हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग को लेके। जैसे कि ये यूनिट का अगर इतिहास रहा है तो बच्चे इससे सबसे ज़्यादा डरते हैं, बट क्यों डरते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस जो एनटी ने दिया है वो काफ़ी छोटा दिया है। और जैसे कि हम पिछली काफ़ी यूनिट्स को मतलब अपनी 4 यूनिट को ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं, आप उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, देख सकते हैं। आज हम इसको देखना चाहेंगे कि ये क्यों इतनी डरावनी यूनिट्स है, जबकि ये काफी सिंपल यूनिट है। और इसका भी एनटी ने, जैसा कि हम पहली वीडियो से बात कर रहे हैं कि एनटी बहुत छोटा सिलेबस देता है, बट क्वेश्चन क्या है अब डीप बनाने लग गया है। इसी तरीके से इसका भी काफी छोटा सिलेबस दे रखा है। जैसे कि अगर हम देखें इसका सिलेबस, तो ये देखिए सिर्फ 3 पॉइंट में इसने पूरा सिलेबस बता रखा है। अब इसको देख के बच्चे डरते क्यों हैं? क्वेश्चन तो ये है ना कि क्यों, अगर इतनी छोटी यूनिट है तो इससे डरना क्यों है। बट जैसा कि हम फर्स्ट यूनिट से देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहे हैं, हिडन टॉपिक्स मिल रहे हैं जो लिखे तो नहीं होते हैं। क्या? हिडन टॉपिक्स जो लिखे नहीं होते हैं बट उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए क्या होगा, हमें एक बार इसको ब्रेक डाउन करना होगा कि पूरा सिलेबस हम किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से एक्चुअली में ये सिलेबस है। ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है भाई हमारा रीजनिंग, टाइप ऑफ रीजनिंग। टाइप ऑफ रीजनिंग में क्या आते हैं हमारे? 2 टाइप आ जाते हैं। एक आती है वर्बल रीजनिंग, एक आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है ना। अब क्या इन दोनों के फर्दर टाइप्स होते हैं? बिल्कुल। कैसे? जैसे कि अगर हम पहले देखें किसकी, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को देख लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होगा कि तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें कोई लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं, ये क्वेश्चन है 4:9 दे रखा है और 15:36 दे रखा है, तो कुछ भी पूछ लेगा कि 7:8 क्या होगा। क्या हुआ? ये नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई। यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं दे रखी, उसने क्या क्या रखा है, खुद अपना ब्रेन यूज करो और इसको इंटरप्रेट करो। ठीक है ना। तो नॉन वर्बल में क्या समझ में आया कि नॉन वर्बल में क्या आएंगे? नॉन वर्बल में भैया तुम्हारे पास वो आएंगे जिसमें तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, सिंपल होंगे। जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं सीरीज। सीरीज में क्या होते हैं? लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। ठीक है ना। या फिर इमेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो हमारे एनटी में तो नहीं पूछे जाते हैं, जो एक पैटर्न या फाइंडिंग इमेज की, इसके एनालॉजी वाली इमेज कौन सी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा आता है वर्बल वाला। वर्बल वाले में क्या होती है भाई? वर्बल वाले में हमारा क्या आता है? लैंग्वेज का पार्ट आता है। लैंग्वेज के पार्ट आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि इंटरप्रेट करना। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इसमें क्या होता है, बताया होता है कि उस फोटो में जो दिख रहा है वो उसके चाचा के भाई के भतीजे की पत्नी का लड़का है। क्या हुआ? एक लैंग्वेज दे दी, समझ में नहीं आई बट लैंग्वेज है। डिफरेंस हो गया ना दोनों में, इसमें लैंग्वेज नहीं थी उसमें लैंग्वेज है। क्वेश्चन दोनों के थोड़े टिपिकल आ रहे हैं बट थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, काफी सारे। मतलब जो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इतने सारे टॉपिक अगर हम लिखने जाए तो हमारे पास 2-3 स्लाइड चाहिए होंगी हमें पूरे टॉपिक्स को लिखने के लिए, जो इसको डरावना बना देता है। अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो यहाँ पे 25, 26, 30 टाइप के क्वेश्चन, 30 टाइप के सब टॉपिक निकल जाएंगे जो हमारे क्या है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। बट क्या हमें 30 के 30 टाइप पढ़ने होते हैं? क्वेश्चन ये है। ठीक है ना। तो अगर हम पैटर्न को देखें एनटीए के, या हम अपनी इंपॉर्टेंस देखें, तो हमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक पढ़ने होते हैं बट अच्छे से पढ़ने होते हैं। ठीक है ना। तो उनकी सब टॉपिक्स की हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर जो लिखे कि इनकी बात करें तो पहले नंबर सीरीज, मैंने बताया नंबर सीरीज क्या हो सकती है, 1, 4, 9, 16। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? सीरीज फाइंडिंग। नंबर सीरीज थी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रूल लग सकता है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, तो अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। हो सकता है +1 चलती हैं। मतलब क्या आता है, इनके पैटर्न्स होते हैं। कुछ सबसे बेसिक होता है कि ऐड करते चले जाता है या सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, पावर्स चल सकती हैं, कुछ इंडिविजुअल फॉर्मूला लगता है कि पावर, मतलब पावर ऐड करके, जैसे कि 2 का स्क्वायर +2, 3 का क्यूब +3, 4 का पावर 4 +4। ये क्या है, एक सीरीज फॉलो कर रही है ना। इस तरीके से हमारे पास सीरीज फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे नंबर सीरीज में चले आते हैं। लेटर सीरीज में क्या होता है, एक लेटर को कोड किया होता है, जैसे कि ए, बी, सी। इनको क्या बोलेगा, ए को मैंने 1 बोल रखा है, बी को 2, सी को 3, तो बी सी डी को क्या बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा, बी का हमारा 2 था, सी का 3 था और इसका 4 था, 234 आंसर।
ठीक है, अगर शायद ये दिख नहीं रहा है तो ये क्वेश्चन हम आराम से करेंगे सब। अभी मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी सीरीज बनती है। ठीक है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, डरावनी बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही सिंपल लॉजिक यूज करते हैं इसमें। एडिशन मल्टीप्लीकेशन से ज़्यादा जाता ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर चला गया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट मेजरली यहाँ पे डबल सीरीज भी नहीं होती है, जैसे कि हमारे बैंक वगैरह में आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सीरीज आती हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा भी सीरीज नहीं आती है। ठीक है, अगली हम बात करें कोड एंड रिलेशन। ये एक टॉपिक आता है जिसको थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। कोड्स एंड रिलेशन में क्या होता है कि कुछ कोड्स दिए होते हैं, बोल देते हैं इस तरीके से @ मतलब क्या है कि ए इज फादर ऑफ बी, अगर इस तरीके से लिखा है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक कोड दे रखा है, कोड के उससे रिलेशनशिप दे रखी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो वर्ड को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं कि ये वर्ड है, इसमें से फिल्टर आउट करके हमें क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, लिखा हुआ छोटा है बट क्या है, सिलेबस काफी बड़ा हो गया ऑलरेडी, और अभी तक हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचे नहीं है जो हमारी प्योर मैथ्स है। थर्ड पॉइंट पे आगे हमारे पास क्या हो रहा है, प्योर मैथ्स आ रही है। जैसे कि अगर हम सीधा सीधा इसमें देखें क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज। अब ये टॉपिक्स तो इसने लिख दिए डायरेक्ट, इस पे तो हम बेसिक मना नहीं कर सकते कि एनटी इस पे क्वेश्चन नहीं दे सकता है। अच्छे लेवल क्वेश्चन बनने आजकल इस बार जो है, कहाँ गया हमारा, फ्रैक्शन और परसेंटेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में। 2022 में मतलब ऐसा था कि जो फर्स्ट फेज था उसमें तो सिर्फ ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन आ रहे थे। अगर हमारे डीआई की बात करें तो डीआई भी सिर्फ इस पे आ रहा था कि क्या है, परसेंटेज दे रखी थी, फ्रैक्शन दे रखे थे, इन्हीं पे हमारे क्वेश्चन बन गए सारे। ठीक है, बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं एक सीरीज की बात करूँ जो हमारे पास होती है, उसमें अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो, एक हमारे पास होता है यहाँ पे एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एनालॉजी मतलब एक दूसरे से सिमिलर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है ब्लड रिलेशन। ये मतलब मैं मेजर टॉपिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और जो बन सकते हैं ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इन सबको नोट करते रहना। इनमें से हमें ये भी देखना है कि कौन सा हमें पढ़ना है। एक्चुअल में बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है ना, लिस्ट ऐसी 25-30 की है जैसे मैं बता रहा हूँ, बट हमें सारे पढ़ने नहीं है, हम सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ेंगे। फिर एक हमारा फ्रैक्शन जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद क्या है, रेशियो, मुझे लिख के ले आने चाहिए थे वैसे ये, चलो कोई नहीं, प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास परसेंटेज, एवरेज, फिर एक जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क, एज। ठीक है, क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर क्वेश्चन भी ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एज, टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एनटीए में पिछले ईयर में, और ये क्वेश्चन देखने में इतने लंबे लंबे होते हैं पर सॉल्यूशन कितना होता है, सिर्फ 30 सेकंड्स का। जब हम ट्रिक्स देखेंगे इन सबकी, आराम से इनको 30 सेकंड में सबको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो इनसे डरने की बात नहीं है। इसी में एक इंक्लूड हो जाता है तुम्हारा पाइप एंड सिस्टम, मतलब टंकी वाले क्वेश्चन, कितनी एक दो टंकियां लगी हुई हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रही हैं, अगर तीसरी भी ऐड कर दी जाए या तीसरी एक लीक है तो कितने टाइम में उसको फिल कर देंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट में चलते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क अलग है एंड टाइम एंड डिस्टेंस अलग है, दोनों में ध्यान रखना। टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में क्या आता है, इसी में कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा ट्रेन वाले क्वेश्चन जो आ जाते हैं। ठीक है ना, ये सब कैसे मिक्स हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या होने वाला है, ये सब करेंगे। ठीक है, आज वैसे राइटिंग अच्छी नहीं बननी है, कोई बात नहीं, इनको मैं अच्छे से फेयर पे लिख के आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम बताएंगे ना एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को हम आराम आराम से करेंगे, और सबकी ट्रिक्स हैं, सब बेसिक से भी होते हैं, सब ट्रिक से भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक ही फॉलो करें, अगर आप बेसिक से कर सकते हैं तो आप बेसिक भी कर पाएंगे। ठीक है ना, और मैं बेसिक से ही बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कुछ टॉपिक जो बच रहे हैं यहाँ पे, उसमें है हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, टाइम डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे एक मेजर टॉपिक जो आता है जो बहुत ज्यादा डरावना होता है वो होता है SI/CI का, इसी में लिख लीजिए डिस्काउंट। अब जैसा मैंने शुरू में बोला था कि क्या हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं,
ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये है ना कि टॉपिक्स तो बहुत सारे ही हैं, बट नहीं, हमें सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, मैं बहुत ही लिमिटेड टॉपिक करूंगा। मतलब मैं अपने आइडिया से जितने मुझे लगा है उतना मैं आपको बहुत ही लिमिटेड टॉपिक करवाऊंगा, बट अच्छे से टॉपिक करवाऊंगा कि आपको उन्हें देख के मैथ से डर ना लगे। आप उनको देख के ऐसा करें कि जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना वो भी पढ़ लें और उनसे भी क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना। तो ये सब हमारा मैथ्स का सिलेबस था। और इसके बाद जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग बचती है वो अलग पार्ट है, उसको हम अलग से ही बताएंगे, ठीक है। और अभी हमारे ये 5 यूनिट है जिसको हमने डिकोड किया है, और अभी 5 यूनिट बचती है, कोशिश करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी आपको सारी डिटेल्स बताई जाएं। अब बात आती है कि हम यहाँ पे डिकोडिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन में जवाब वैसे मैं अगले वीडियो में देना चाहूंगा, कि बस आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं शुरू में सबसे पहली जो वीडियोस बना रहा हूँ वो इन सब का सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, और डिटेल में बता रहा हूँ कि लगभग आधे घंटे की 20 मिनट की वीडियोस बन जा रही है, जबकि 3-3 मिनट का 5-5 मिनट का सिलेबस है, 2-2 लाइन का सिलेबस है, ठीक है ना। तो कुछ तो मैंने भी सोच रखा होगा कि मैं क्यों इतना इनको डीप में जाके सिलेबस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब उसी बात को हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि मैं ट्रिक्स, वैसे छोटी सी एक बात शेयर करूंगा कि जैसे किस तरीके से हम मैथ्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम क्या हो सकता है कि हम प्रॉब्लम को सोचें कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है क्या, किस तरीके से वो वर्क कर रही है। हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं किससे, अपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, कि हाँ भाई रियल वर्ल्ड में हमारे किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हैं, किस तरीके से हमारा प्लस माइनस होता है, किस तरीके से हम रेटिंग करते हैं, किस तरीके से हम डिस्काउंट लेना चाहते हैं, किस तरीके से हम मतलब ब्याज वगैरह लगता है, सिंपल, साधारण, मिक्स, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है। फिर ये क्या है, रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट, मतलब अपने कॉन्सेप्ट याद करो कि भाई हमने क्या पढ़ रखा था इससे रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा, रिलेट किया, क्या किया, रिमेंबर किया अपना कॉन्सेप्ट, और लास्ट में क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, एक टाइमलाइन बनाएंगे, आदत डालेंगे, पेन कॉपी पेन का यूज करके हम आराम से टाइमलाइन बनाएं क्वेश्चन की, और उसको फॉलो करें। हर किसी में टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्या होता है कि टाइमलाइन से हमें पता होता है कि हम किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम आंसर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी ट्रिक्स को मैं बताते रहूंगा जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, हर किसी सब्जेक्ट की अलग अलग ट्रिक हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। बाकी अगर आप और पढ़ना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम हो सकता है कि उस टॉपिक को पहले कवर कर लें, ठीक है ना। और जब भी हम शुरू करेंगे तो इसमें सारी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, सभी टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।